Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths. हेलो स्टूडेंट्स, आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ न्यू चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटर्स। सो लेट्स स्टार्ट। क्वाड्रिलेटर होता क्या है? अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो 4 लाइन सेगमेंट से बनने वाली एक क्लोज फिगर को हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर है और ये ए बी सी और डी इनको हम बोलते हैं वर्टेसिस। 4 वर्टेसिस होते हैं। इसके अलावा 4 एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। अगर हम ए को सी से ज्वाइन कर दें तो ये बन गया एक डायगोनल और इसने डिवाइड कर दिया इस क्वाड्रिलेटर को 2 ट्राइंगल्स में। कौन कौन सी? ए बी सी ट्राइंगल प्लस ए डी सी ट्राइंगल। अगर आप निकालना चाहें इस क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल्स का सम तो आप कैसे निकालेंगे? मान लीजिए हम इन एंगल्स को डिवाइड कर लेते हैं, इसको 1, इसको 2, यहाँ आप ले लीजिए 3 और यहाँ 4। ये एंगल डी, ये एंगल बी। अगर आप ए बी सी के तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 4। और ए डी सी के तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एंगल 2 प्लस एंगल डी प्लस एंगल 3। अब आपको मालूम है कि एक ट्राइंगल के 3 एंगल का सम होता है 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ ट्राइंगल, तो ये सम हुआ 180। इसी तरह से ये भी एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम है तो ये भी हुआ 180। 180 प्लस 180 आपको क्या मिल गया? 360। और ये 360 किसका सम है? देखिए एंगल 3, 4 मिलके बन रहा है एंगल सी, 1, 2 मिलके बन रहा है एंगल ए। तो एंगल 1 प्लस 2 इसको आप कंबाइन करेंगे, एंगल 3 प्लस 4 को कंबाइन करेंगे, बाकी बचा एंगल बी और एंगल डी। और ये सम है 360। एंगल 1 प्लस 2 को आप रिप्लेस करेंगे एंगल ए से, 3 प्लस 4 को आप रिप्लेस करेंगे एंगल सी से, बी और डी एज इट इज। तो यहां से आपको क्या मिल गया? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। चारों एंगल का सम इन अ क्वाड्रिलेटर आपको क्या मिल गया? 360 डिग्री। तो यहां से आप बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। पहला है स्क्वायर। स्क्वायर आप सबको मालूम है 4 साइड्स होती हैं। स्क्वायर का सम में 4 साइड्स होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें है स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम एंड काइट शेप। ये सारे क्वाड्रिलेटर हैं, सब 4 साइडेड से बने हैं, बट कुछ इनमें डिफरेंस होते हैं जिस वजह से इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे कि आपको मालूम है स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल, सारे एंगल भी इक्वल 90 डिग्री। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, साथ में चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है, बट यहाँ अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। उसके बाद रोम्बस आता है। रोम्बस में फिर से स्क्वायर की तरह चारों साइड्स इक्वल होती हैं, बट एंगल 90 डिग्री के ना होके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, जस्ट लाइक इन पैरेललोग्राम। इट मींस रोम्बस भी एक टाइप ऑफ पैरेललोग्राम हुआ, रेक्टेंगल भी एक टाइप ऑफ पैरेललोग्राम हुआ एंड स्क्वायर भी एक टाइप ऑफ पैरेललोग्राम हुआ। ये सारे पैरेललोग्राम की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये रेक्टेंगल में भी है, स्क्वायर में भी है और रोम्बस में भी है। नेक्स्ट है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में आपको एक ही पेयर पैरेलल साइड का मिलता है, बाकी 2 साइड्स ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, ये साइड्स है ये साइड। लास्ट है काइट। काइट कैसा फिगर है? ये भी एक क्वाड्रिलेटर है, बट यहाँ अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, यहाँ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। ये 2 साइड्स इक्वल और ये 2 साइड्स इक्वल। थ्योरम 8.1। A diagonal of a parallelogram divides it into 2 congruent triangles. मीन्स कि एक पैरेललोग्राम को ये डायगोनल ने 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड किया, ये हमें यहाँ प्रूव करना है। और आपको गिवन क्या है? आपको गिवन में है एक पैरेललोग्राम, तो आप गिवन में लिखेंगे
ABCD is a पैरेललोग्राम। AC इसका एक डायगोनल है, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, AC इज डायगोनल। टू प्रूफ, क्या प्रूव करना है कि ये डायगोनल इस पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC, ये हमें प्रूव करना है। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे? देखिए प्रूफ, यहाँ पे दो ट्राइंगल हैं ABC एंड ADC, तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, सबसे पहले हमें मालूम है AB पैरेलल टू DC है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो आप बोल सकते हैं कि ये एंगल, अगर मैं इसको लूं एंगल 1 और इसको लूं एंगल 2, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों? पैरेलल लाइंस हैं, AC ट्रांसवर्सल है, तो ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप बोलेंगे AB पैरेलल टू CD, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन आपको लिखना है साथ में, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बिल्कुल उसी तरह से आपको यहाँ ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल मिल रहे हैं। फिर से ये मान लीजिए एंगल 3, ये मान लीजिए एंगल 4। 3 एंगल ABC ट्राइंगल में है, 4 ADC, तो फिर से आप बोल सकते हैं एंगल 3 और एंगल 4 ये भी है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि साइड्स पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। अब हमें चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए एक और पॉइंट, और वो क्या है? ये साइड AC जो कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, तो आप लिखेंगे AC इज इक्वल्स टू AC कॉमन साइड। अब यहाँ पे हमें देखना है कौन सी कॉन्ग्रुएंसी दिखाई दे रही है। देखिए ABC ट्राइंगल में एंगल देन साइड देन एंगल, एक ही साइड पे दो एंगल बन रहे हैं, ये AC साइड है, दोनों एंगल यहीं बन रहे हैं, मीन्स ये हुआ ASA। तो आप बोलेंगे बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। थ्योरम 8.2, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हमें गिवन है एक पैरेललोग्राम, तो आप गिवन से स्टार्ट करेंगे। आप पैरेललोग्राम ABCD, हमने उसको नाम दे दिया। प्रूव क्या करना है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे? AB इक्वल्स टू DC एंड AD इज इक्वल्स टू DC, ये हमें प्रूव करना है अपोजिट साइड्स इक्वल। तो यहाँ भी हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ज्वाइन AC को हम ज्वाइन कर लेंगे। AC को हमने ज्वाइन किया। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे थ्योरम 8.1 जो हमने इससे पहले की। ये डायगोनल है पैरेललोग्राम का, ये डिवाइड करता है इसको टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में। तो अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे? स्टार्टिंग बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने 8.1 में की थी। ये AC डायगोनल है, इसने पैरेललोग्राम को डिवाइड किया है टू ट्राइंगल्स में। पहले हम प्रूव करेंगे ये दो ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंट, ABC एंड ADC। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। फिर से हम इन एंगल्स को डिवाइड कर देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। क्यों? क्योंकि ABCD है पैरेललोग्राम, AD साइड पैरेलल टू BC। सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं AD पैरेलल टू BC। AD BC के पैरेलल है, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। ये हुए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बिल्कुल उसी तरह से अब दूसरा पेयर देखेंगे हम, AB पैरेलल टू CD, और बिल्कुल वैसे ही आप बोल सकते हैं एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी हुए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
हमें दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। हमें दो एंगल मिल चुके हैं, कॉमन साइड है AC, तो हमें थर्ड पॉइंट भी मिल गया, AC इज इक्वल्स टू AC कॉमन साइड। तो अब अपनी फिगर पे आ जाइए फिर से, देखिए एंगल साइड एंगल, एक साइड पे ही आपके दो एंगल यहाँ बन रहे हैं, ये AC साइड है और AC साइड पे ही आपके 1 और 3 एंगल बन रहे हैं। अगर आप ADC ट्रायंगल को देखते हैं, उसी तरह से ABC में भी एक साइड उसी पे दो एंगल, इट मीन्स ये ASA कॉन्ग्रुएंसी हुई, तो आप बोलेंगे बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। ये पार्ट बिल्कुल सेम है जैसा आपने थ्योरम 8.1 में किया। अब यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे ये प्रूव करने के लिए कि साइड्स आर इक्वल। कैसे करेंगे? दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो AB साइड और BC साइड इक्वल होंगे, AB DC या CD इक्वल हो गए, उसी तरह से AD और BC भी इक्वल हो गए, और ये दोनों आपको कहाँ से मिले? CPCT। Hence opposite sides of a parallelogram are equal. Proved. Theorem 8.3. If each pair of opposite side of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. हमें गिवन है एक क्वाड्रिलेटर जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो गिवन में आप लिखेंगे ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर। और इस क्वाड्रिलेटर में क्या गिवन है आपको? AB इज इक्वल्स टू CD, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं ये साइड्स, और दूसरा पेयर AD इज इक्वल्स टू BC। और हमें प्रूव क्या करना है? इट इज अ पैरेललोग्राम। टू प्रूव में आप लिखेंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें प्रूव कर। तो यहाँ हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन AC, A और C वर्टेक्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। अब फिर से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बन रही हैं दो ट्रायंगल। अगर मैं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो हम इजीली प्रूव कर सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है। कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, ये दो ट्रायंगल हमने कंसीडर की। कौन सी दो ट्रायंगल? ये AC ट्रायंगल ने डिवाइड किया है इस क्वाड्रिलेटर को दो ट्रायंगल। अब ये कॉन्वर्ट कैसे प्रूव होंगी? AB इज इक्वल्स टू CD आपको गिवन है, अपोजिट साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटर आर इक्वल। AD इज इक्वल्स टू BC, ये भी आपको गिवन है, तो ये दो पॉइंट्स आपको मिल गए गिवन से। और तीसरा पॉइंट है ये AC साइड जो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, AC इज इक्वल्स टू AC कॉमन साइड। तो यहाँ पे आपको कौन सी कॉन्ग्रुएंसी दिखाई दे रही है? साइड साइड साइड, तो आप बोलेंगे बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके रिमेनिंग एंगल्स या रिमेनिंग जो भी पार्ट्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। यहाँ मैं ये एंगल ले रही हूँ, इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2, तो हम बोल सकते हैं ABC ट्रायंगल का एंगल 1 ADC ट्रायंगल के एंगल 2 के इक्वल होगा CPCT से। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 फ्रॉम CPCT। और ये कौन से एंगल दिखाई दे रहे हैं हमें? ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती है? पैरेलल। तो आप लिखेंगे बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये थ्योरम आपने लास्ट चैप्टर में की है। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं, तो these are alternate interior angles. This implies AB parallel to CD. तो AB और CD पैरेलल हो गए। उसी तरह से आप दूसरा पेयर लीजिए, इसको आप लीजिए एंगल 3, इसको लीजिए एंगल 4। तो यहां से भी आप बोल सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये भी है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो BC भी पैरेलल टू AD हो गई। अगेन एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ये भी हमने CPCT से लिया, और ये भी है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और यहां से भी आप बोल सकते हैं
कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल है, मींस एडी पैरेलल टू बीसी। अब देखिए AB पैरेलल टू CD मिला, AD पैरेलल टू BC मिला, ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, इक्वल, ये पहले से ही हमें गिवन था। तो आप क्या बोलेंगे, AB इज इक्वल टू CD एंड AB पैरेलल टू CD, AD इज इक्वल टू BC एंड AD पैरेलल टू BC। तो ये प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। Hence, quadrilateral ABCD is a parallelogram. Next theorem है theorem 8.4. In a parallelogram, opposite angles are equal. Given है एक parallelogram और प्रूव करना है उसके opposite angles equal होते हैं। तो given में हम लिखते हैं, हमारे पास parallelogram है ABCD is a parallelogram। और अभी जो हम रिजल्ट प्रूव कर चुके हैं वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। तो आप लिख सकते हैं इन विच AB इज इक्वल्स टू CD एंड AD इज इक्वल्स टू BC। क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये हमने प्रूव कर दिया है, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं। और टू प्रूव में आपको लिखना है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मीन्स एंगल A और C इक्वल, B और D इक्वल। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। फिर से हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हमें ये अपोजिट एंगल को इक्वल प्रूव करना है। आप पहले ज्वाइन कीजिए B एंड D को। तो हमने ज्वाइन किया B एंड D मीन्स BD। BD डायगोनल है पैरेललोग्राम का, इसने डिवाइड किया इसको टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में। आप यहाँ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ इजिली कर सकते हैं। तो प्रूफ में हमें ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है। कौन कौन सी, ABD एंड BCD। तो हम लेते हैं ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल DCB। इन दो ट्राइंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, AB और CD इक्वल हैं, AD और BC इक्वल हैं। क्यों इक्वल है, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये आप यहाँ मेंशन करेंगे, तभी आप बोल सकते हैं AB इज इक्वल्स टू CD एंड AD इज इक्वल्स टू BC। आप इसको गिवन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट मिल गए। तीसरा है BD कॉमन साइड, BD इज इक्वल्स टू BD कॉमन साइड। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लास्ट थ्योरम में किया, आपको यहाँ मिल गई SSS, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। तो आप लिखेंगे बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCB। अब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो आप एंगल A और C के बारे में क्या बोल सकते हैं, क्योंकि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके रिमेनिंग पार्ट्स मींस रिमेनिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, CPCT। और उसी तरह से बिल्कुल सेम स्टेप्स पे आप फॉलो करेंगे तो आप बोल सकते हैं एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D। जैसे हमने A को C के इक्वल किया, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल B is equals to angle D. Angle A C के equal, B D के equal, hence opposite angles are equal, proved.